बाबा थे तो हमारे यहाँ खेती बाड़ी होती रही, 4 हल के बैल चलते थे। तो अब वो चूँकि बैठे थे वहाँ पर, अब वो बैल ना आए रात में, सुबह फिर काम की ज़रूरत है, तो मेरे पास आए, कहें तुम तो भजन करते रहते हो, भजन हमको करना चाहिए, लेकिन भजन तुम करते हो और हम हैं तो ये दुनिया का गृहस्थी का काम करते हैं। अब रात्रि में बैल नहीं आए और अब हम कहाँ रात में उन्हें खोजने के लिए जाएं। किसी ने अंदर से मेरे कहा कि तुमको ये बोल दो कि बैल तुम्हारे आ गए, घर के अंदर है। माने कोई बोलता है मेरे से, और जहाँ मेरे बाबा बैठे थे रास्ता केवल एक ही है वहाँ जाने का, वो कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो मैंने कहा कि आप दुखी ना हो, बैल अंदर माने खड़े हुए हैं। अब हमारे बाबा को लगा कि ये तो वैसे पागल है, पागल और हो गया है पता नहीं क्या बोलता है। अरे मैं वहीं बैठा था, कहाँ से बैल निकल गए। हमने कहा आप जाके तो देखो, और जब जाके देखा भैया साहब, वो पूरे बैल अंदर, न कोई कहाँ से आए क्या कैसा। तो ये इस तरह का थोड़ा बहुत आनंद भगवान देते तो होता था भैया, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि पक्का विश्वास विश्वास है कि चलो उनके भरोसे, और गुरु जी की भी आज्ञा है कि बिल्कुल चिंता न करया हो, तुम भजन भर करा, सब किशोर जी पूरा करेंगे। तो लो सही में जहाँ जहाँ रहते रहे वहाँ से यहाँ लाख गुना अच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत। बस यही कहानी है साहब, बाकी और कुछ नहीं है हमें। अब आप हम जैसे जो भवसागर में पड़े हुए हैं, हाँ, हम ये बताइए कि हम हमारे कल्याण के लिए ये न सोचा करिए, जिसका सदगुरुदेव ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। देखो एक बार विवेकानंद जी ने अपने गुरु जी से प्रश्न किया, माने रामकृष्ण परमहंस जी से, कि आप तो जो मन पड़ता है तो बोलते रहते हो, पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर अंदर उनके अंदर एक शक्ति थी, कह जो भी बोलते रहते हो। तो उसी बात को लेकर के और उन्होंने एक प्रश्न किया रामकृष्ण परमहंस, कहा गुरुदेव मान लो कोई एक मछली है, बड़ी मजबूत है वो, और उसके अंदर कांटा लगा हुआ है जिससे फंसाई जाती है। अब वो अगर उसका बीच का धागा अगर टूट जाए, मछली मजबूत होने के कारण वो धागा टूट जाए, तो वो कैसे पकड़ सकता है उसको। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि देखो, जिसके द्वारा वो मछली मरती है कांटे के द्वारा, वो उसके अंदर है कि नहीं। तो वो जो पकड़ने वाला है वो रोज देखेगा जब तक वो मरेगी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये मरेगी, है ना। तो वो रोजाना देखता हो, किसी दिन मरेगी तो पकड़ के ले जाएगा। ऐसे ही संसार में हम आप लोग घूमते रहते हैं, भगवान की तरफ से अलग हैं बिल्कुल, घोर संसारी हैं, लेकिन गुरुदेव ने कान के द्वारा जो एक बीज डाल दिया है, अंकुश, जो जाकर के बिध गया, मंत्राज महाराज, वो मंत्राज महाराज, उसी के द्वारा कल्याण होना। गुरुजी जब चाहेंगे तो खींच लेंगे। कितना जो दौड़ो आप खूब संसार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माने ये महापुरुषों की वाणी है कि कहीं भी दौड़ो, वो जिसने पकड़ा है वो पकड़ के खींच लेगा भाई। हाँ, महापुरुष जो कह गए हैं, जिनके आश्रित हम हो गए हैं, उनकी आज्ञा का पालन जरूरी है। ये रहे कि हमारा उनसे तादात्म्य न टूटे। तो ये अपने जीवन की चिंता। देखो कोई भी बहू का विवाह होके जब आता है लड़की का, तो लड़की ये चिंता नहीं करती है कि मुझे कौन बस पकड़ना पड़ेगी, मैं कौन से घर में रहूंगी। इसकी व्यवस्था कौन करता है? जो ब्याह के लाता है, होता है ना। ऐसा ही जब गुरुदेव ने भगवान का जीवात्मा का परमात्मा से ब्याह कर दिया, तो वो खुद व्यवस्था करेंगे, अपनी क्या चिंता करना है भाई। गुरु जी बोलते हैं श्रृंखला संबंध, श्रृंखला संबंध से ही कल्याण होगा। श्रृंखला बनी हुई है, जैसे सदगुरुदेव के हमने आश्रित हो गए हैं, तो बस उसी से ही कल्याण होगा। कल्याण की तो भावना सोचो ना, कल्याण तो उसी दिन हो गया आपका।
जिस दिन आपका भगवान से संबंध हुआ गुरु जी के माध्यम से, कल्याण उसी दिन हो गया। अब भले अपने आप को तुम मानो। एक सूर्य प्रकाश जी कहा करते थे कि कोई एक लड़की है और उसका विवाह हो करके आवे और वो अपने पति के घर में ना जा कर के दूसरे पति की चली जाए, विवाह हुआ है पहले वाले पति से और दूसरे के यहाँ चली जाए और वो जीवन पर्यंत वहाँ पर अपने जीवन को व्यतीत कर दे, और जब झुर्रियाँ पड़ जाए, आँखी से लीवर बहने लगे, दुर्गंध आने लगे, और वही पत्नी आकर के पहले वाले पति से कहे कि हमने बहुत बड़ी गलती करी है जो आपको छोड़ करके वहाँ चले गए हैं, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। बोलो रखेगा कभी? नहीं रखेगा ना। लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं, जिंदगी भर अपराध किया है पर अंतिम में चलते चलते और अगर भगवान के सामने कान पकड़ के उठ के और बैठो और हृदय से रोना आ जाए तो भगवान उसको हृदय से लगा लेते। जाने कौन प्रभु की रीत, बिरध हेत पुनीत परिहरतज, पावरन परति प्रीत। पापियों से प्रेम करते तो वो तो अपने हैं, आपका बालक है ना, ठीक है आपके अनुकूल नहीं रहा, जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन अंतिम में अगर ये आपके सामने चरण पकड़ के और कान पकड़ के उठने बैठने लगे कि अब हम आज से ऐसी गलती न करें, बोलो आपका हृदय रह जाएगा? उसके प्रति आपकी ममता समाप्त होएगी कभी? नहीं। जब ये साधारण लोगों की ये स्थिति है तो परम पिता है ना, उसके हृदय में हम लोगों के प्रति कितनी ममता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए वो कृपालु कहलाता है, दयालु कहलाता है, अकारण करुणा वर्णालय कहलाता है, जो बिना कारण की दया कर। तो इस तरफ तो सोचना नहीं चाहिए, इस तरफ से सोचने से भ्रम पैदा होगा। हमें उनके तरफ, वो हमारे क्या है और हम उनके क्या है, बस यही सेवा भर करो, वहाँ की दुनिया ना सोचो, अपने जीवन की नहीं सोचो। वो तो उनके भरोसे हैं, चाहे वो अच्छा रखें चाहे बुरा रखें, जो रखें जैसा रखें, ये उनकी बात है। लेकिन अपना जीवन उनसे मिला रहना चाहिए। हमारा जो हम दास हैं ना भाई, तो दास का अधिकार स्वामी में कैसे हो सकता कि तो हमारा ये काम करो? पर ये संसार के स्वामी नहीं है कि अपने जो नीचे सब सेवकों को रखते हैं। वो स्वामी ऐसे हैं कि राम की न आपन जब ही थे तो भयउ भुवन भूषण तभी थे, अपने ऊपर रखते हैं। इसलिए इस पर चिंता नहीं करना चाहिए, भजन करो और गुरुदेव के भरोसे रहो, और वो जो हमारे हैं, जो संबंध है, बस उन्हीं से वो संबंध रखो, बाकी सब चक्कर में न पड़। ये करीब में पढ़ने से भ्रमित आदमी होता है। कागभूषण जी महाराज राम जी महाराज के नांग 5 काटे, पहले बड़े प्रसन्न रहे कि देखो ये प्रभु हैं कितने कष्ट में हैं, हृदय बड़ा दुखी हुआ कि ना हुआ? और दुखी हुआ जहाँ नांग 5 काट के रीते तो उनको भ्रम हो गया, ये कैसा परमात्मा यार कि जो खुद बंधन में, ये हमारे क्या बंधन काट सकता है? नारद जी मिल गए, प्रभु ये तो बताओ जिनको मैं बंधन से मुक्त करके आया हूँ, क्या वो भगवान है? भाई आफत की ना भाई, इसलिए आफत में ना पड़ो, अपन सुरक्षित हैं, हम उनके हैं, बस सीधी बात। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, असाभिमान जान जिए भोरे। बस यही करके भजन करना चाहिए। दुनिया के लचड़ पचड़ में ज़्यादा ज्ञान अर्जित में ना रहो, ये सब बेकार की बात है। ये ज्ञान उनके लिए है जो ज्ञानी है। किसी तरह ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहाँ एकौ नाहीं, देखिए ब्रह्म समान सब माई, सब में परमात्मा का दर्शन होने लगे, ये ज्ञान है। तो हम उस स्थिति में नहीं हैं, समझ गए? इसलिए अपने गुरुजी ने जो कहा है बस उतना ही करना है कि आगे कुछ नहीं करना, तो आप चक्कर में नहीं पड़ोगे। और ज़्यादा ज्ञान उसने ऐसा बताया, उसने ऐसा, वो वेद में, तो फिर आप आगे के लाइन में नहीं जा सकते। इसलिए भैया अपने जो गुरुजी ने बताया है उतना ही करो। उनकी सेवा, दास का काम क्या है? सेवा करना ना। और स्वामी का काम क्या है? वो अपने दासों पर दया करता है, हमेशा प्रेम करता है। बस इसी को भक्ति कहते हैं, कोई अलग से भक्ति नहीं रहती। जितना शरीर है, जितना चले शरीर, उतना ही नियम करो आप। हाँ, लेकिन भजन करो। नियम का मतलब भाई ठंडी का समय है, अब शरीर नहीं चलता तो अपने को किसी तरह से पवित्र करना। ये नहीं कि हम 18 डुबकी लगावे करेंगे सरजू जी में जाके ठंडी में और वहीं मर गए तो मेरा कहने का भाव ये है, जो गुरु जी ने बताया है उसी मार्ग का अनुसरण करो।
हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं। कितने रास्ते हैं इधर आने के, अब आप वो रास्ता पकड़ के जाओ कि भैया ये भी तो रास्ता अयोध्या का, वो कभी नहीं। रास्ता सही कौन बताते हैं? गुरुजी बताते हैं भैया। और जब बता दिया तो चलो बस, हो गया, क्या करना। हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा ये उनके ऊपर है। मोरदास कहा नर आशा, करे तो कहाऊ कहा विश्वासा। मुझ पर भरोसा नहीं तभी तो दूसरों से पूछता भागता है। इसलिए कुछ नहीं, इसी को आप भक्ति कहते हैं। बहुत सुंदर। जो भगवान के भक्त हो गए उनका जीवन ऐसा ही है। अपने बने तो रघुवर ते बने या बिगड़े भरपूर, तुलसी और अंते बने या बनबे में दूर। हमको कुछ नहीं, जो हमारे गुरुजी ने कहा हम वही काम करेंगे, सीधी बात। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।